Hello bachcho, let's see this question. This question says read the following and answer. Population interaction is the interaction between different populations. There is no natural habitat on the earth that is inhabited by a single species. तो हमें ये पढ़ना है और आंसर करना है. तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन की डेफिनेशन दी हुई है. इसका मतलब होता है इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट पॉपुलेशंस. और कोई भी ऐसी अर्थ कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे एक ही स्पीशीज ने बस रहती हो. वहाँ पे एक जगह पे कई सारी स्पीशीज रहती हैं एक साथ. So we have to refer to the given table that represents the interaction between organism 1 and organism 2. So this is organism 1 and organism 2. Their interaction is shown in the form of a table. हम देख लेते हैं कि इस टेबल को कैसे देखा जाता है. So benefit A, benefit harm is B, benefit no effect is C, harm benefit is parasitism, harm is competition, harm no effect is amensalism, no effect benefit is commensalism, no effect harm is amensalism, no effect कुछ भी नहीं. So हमारा क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ इंटरैक्शंस A, B and C. जो A, B और C इंटरैक्शंस हैं हमें उनको पहचानना है. ऑप्शन A म्यूचुअलिज्म, प्रेडेशन, commensalism. Option B predation, amensalism, mutualism. Option C commensalism, mutualism, predation. Option D mutualism, commensalism, amensalism. So let's see the key concept involved here. हमारा key concept यहाँ पर क्या है? Population interaction. Population interactions. ये population interactions होते क्या हैं? These are interspecific interactions. Interspecific interactions हैं in which population of two different species different species of plants, animals or microbes forming a biological community. मतलब वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट बायोलॉजिकल कम्युनिटी, वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं और एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी बनाते हैं. सो हमें बताना है कि हमारा जो इंटरैक्शंस A, B और C है वो कौन कौन से हैं. सो दिस इज द इंटरैक्शन. यहाँ पे क्या है? दिस इज द इंटरैक्शन. दिस इज स्पीशीज A या फिर ऑर्गेनिज्म 1, स्पीशीज B, ऑर्गेनिज्म 2. तो हमारा फर्स्ट इंटरैक्शन कौन सा है? इट इज द म्यूचुअलिज्म. म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? स्पीशीज A भी बेनिफिट करती है, स्पीशीज B भी बेनिफिट करती है. तो प्लस का सिंबल क्या शो करता है? कि बेनिफिशियल है, कि उसको कुछ काम आया. नेगेटिव का मतलब होता है डेट्रीमेंटल. डेट्रीमेंटल मतलब नुकसानदेही है, नुकसान पहुंचा रहा है. और जीरो का मतलब होता है न्यूट्रल, उसको कुछ ना नुकसान होता है ना उसको काम आता है कुछ, तो जस्ट न्यूट्रल. देन वी हैव द सेकेंड इंटरैक्शन, पैरासिटिज्म. पैरासिटिज्म में क्या होता है? स्पीशीज A भी बेनिफिट करती है और स्पीशीज B को क्या होता है? हार्म होता है. स्पीशीज A को क्या हो रहा है? काम आ रहा है कुछ, और स्पीशीज B को क्या हो रहा है? नुकसान पहुंच रहा है. दैट इज पैरासिटिज्म. सो आवर थर्ड इंटरैक्शन इज कमेंसलिज्म. कमेंसलिज्म में क्या होता है? कमेंसलिज्म में एक स्पीशीज को तो बेनिफिट हो रहा है और दूसरे को ना हार्म हो रहा है ना बेनिफिट हो रहा है. दैट इज न्यूट्रल. सो दैट इज कमेंसलिज्म. स्पीशीज A को तो बेनिफिट है, काम आ रहा है कुछ B से, और जो स्पीशीज B है ना उसको कुछ हार्म मिल रहा है, बेनिफिट हो रहा है, ना उसको नुकसान पहुंच रहा है स्पीशीज A से, वो जस्ट न्यूट्रल है. हमारा हमारा फोर्थ इंटरेक्शन कौन सा होता है? वी हैव प्रेडेशन. प्रेडेशन में क्या होता है? इसमें भी स्पीशीज A को बेनिफिट हो रहा होता है, स्पीशीज B को क्या हो रहा है? नुकसान पहुंच रहा होता है. So one thing is beneficial. Species A is having benefit from species B और species B के को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है इसकी वजह से. So this is the predation. आइए हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं. हमारे ऑप्शंस हैं कि हमारा इंटरेक्शन जो बेनिफिट है वो A को रिप्रेजेंट कर रहा है. So here we have A. देन हमारा बेनिफिट हार्म B को रिप्रेजेंट कर रहा है.
there is B here. B, तो जो हमारा benefit और no effect है that is represented by C. So here we have C. इसमें क्या हुआ, बेनिफिट इज म्यूचुअलिज्म, तो हमारा ए ऑप्शन म्यूचुअलिज्म है, बेनिफिट हो रहा है, हार्म हो रहा है, तो इसमें किस में हो रहा था, पैरासिटिज्म में हो रहा था और प्रेडेशन में हो रहा था। सो ऑप्शन ए में प्रेडेशन इज इन बी इंटरेक्शन, और फिर सी बेनिफिट एंड नो इफेक्ट, बेनिफिट एंड नो इफेक्ट ऑप्शन ए में, सी में कमेंसलिज्म है, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। देन बी, पहला हमारा ए प्रेडेशन नहीं, गलत, बी अमेंसलिज्म गलत, सी म्यूचुअलिज्म ये भी गलत, तो ये तीनों ही गलत है हमारे। ऑप्शन सी पहला कमेंसलिज्म गलत, म्यूचुअलिज्म बी ये भी गलत, प्रेडेशन सी ये भी गलत, ये भी हमारा ऑप्शन सी भी गलत है। देन ऑप्शन डी, म्यूचुअलिज्म इज फर्स्ट राइट, कमेंसलिज्म इज सेकंड नो रॉन्ग, अमेंसलिज्म इज थर्ड ये भी गलत है, तो हमारा ऑप्शन डी भी गलत है। सो अवर final answer to this question is option A, mutualism, predation, then commensalism, respectively. Hope you all understood this question well. Best of luck. Thank you.